नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आज मॉर्निंग में एक चीज हम लोगों ने देखी, वो ये था कि मेटल स्टॉक्स में नेगेटिव शुरुआत हुई, स्पेशली स्टील स्टॉक्स में, और उसमें भी स्पेशली JSW स्टील और टाटा स्टील। अगर मैं यहां पे बात करूं आप सभी के साथ, तो ये दोनों ही स्टॉक्स आपके लिए हल्की हल्की करेक्शन के साथ ओपन होते हुए दिखे और निफ्टी के टॉप लूजर्स की लिस्ट में थे। तो पहले एक बार अपडेट दे देता हूं। JSW स्टील करंटली 824 पे ट्रेड कर रहा है, 20 रुपए नीचे है, 2.5% के करीब की गिरावट है आप कह सकते हैं। और आज लो 818 का है टिल नाउ, अभी तक। ठीक है, लगभग 21 लाख शेयर्स ऑलरेडी ट्रेड हो चुके हैं और एवरेज वॉल्यूम मैं देख पा रहा हूं 21 लाख शेयर्स का है। यानी पूरे दिन में जो वॉल्यूम्स ट्रेड होते हैं उतने शेयर में शुरुआती 2 घंटे में ट्रेड हो चुके हैं, आप ये कह सकते हो। अब ऐसा क्या हुआ जो इतना एक्शन आ रहा है, यानी वॉल्यूम्स भी आ रहे हैं, गिरावट भी हो रही है, उसको समझेंगे। लेकिन उससे पहले एक और स्टॉक देख लेते हैं, टाटा स्टील। टाटा स्टील की बात करूं तो कंटिन्यू हायर हाइस की फॉर्मेशन में है, शानदार तेजी आ रही है, टाटा ग्रुप बहुत ही अच्छा कर रहा है। लेकिन ये स्टॉक आज टूटा, 151 लो लगाया एंड अभी करंटली 153.50 पे ट्रेड कर रहा है, लगभग पौने 2 रुपए नीचे ट्रेड कर रहा है। ये भी 2% के करीब हल्का नीचे कह सकते हो आप। इनफैक्ट 2 नहीं, अब तो 1% ही रह गया, केवल रिकवर हो गया है। अगर इसके वॉल्यूम्स पे नजर डालें तो 3.67 करोड़ शेयर ऑलरेडी ट्रेड कर गए हैं और एवरेज वॉल्यूम 4 करोड़ शेयर्स का है। यानी कि इसमें भी शुरुआती 2 घंटे में ऑलमोस्ट जो पूरे दिन में ट्रेड होता है वो हो चुका है। अब क्या रीजन है उसकी तरफ चलते हैं डायरेक्टली। तो यहां मैंने गूगल की पे स्क्रीन ओपन करी हुई है और अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हो तो कल मैंने पहली वीडियो जो मैंने 10:30 पोस्ट करी है उस पर मैंने आप सभी के साथ कहा भी था, CLSA ने डाउनग्रेड कर दिया है स्टील स्टॉक्स को, जिसकी वजह से आज आपको टाटा स्टील, JSW स्टील, टाटा ग्रुप में निफ्टी में गिरावट का काम करते हुए दिख रहे हैं, लीड करने का। अभी यहां आप सभी के साथ डिस्कस करूं तो क्या हुआ है। CLSA स्टेज कॉशियस लोअर टाटा स्टील, JSW स्टील रेटिंग्स ऑन मार्जिन वरीज, यानी कि मार्जिन को लेकर चिंता है, जिसकी वजह से टाटा स्टील और JSW स्टील के टारगेट में कटौती कर दी है और डाउनग्रेड कराए। अगर मैं टारगेट की बात करूं स्पेशली, तो CLSA डाउनग्रेडेड टाटा स्टील टू सेल फ्रॉम आउट परफॉर्म, तो ये बहुत बड़ा डाउनग्रेड हो गया, एंड कट टारगेट प्राइस टू ₹135 फ्रॉम 145। 145 रुपए का इनका पहले लक्ष्य था, 155 ट्रेड कर रहा है और उसको काट कर 135 कर रहे हैं। तो टारगेट तो कुछ ज्यादा कट नहीं करा है, बट स्टॉक के प्राइस के हिसाब से देखो तो 20% नीचे हो गया ऑलमोस्ट। एंड JSW स्टील डाउनग्रेडेड टू सेल फ्रॉम अंडर परफॉर्म से सेल की रेटिंग कर दी है इन्होंने और टारगेट प्राइस 810 से घटाकर 730 कर दिया है। तो एक चीज तो क्लियर है, जो इनके पुराने लक्ष्य थे दोनों स्टॉक उसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं और इनके जो नए लक्ष्य हैं उससे वो अभी मार्केट प्राइस से काफी नीचे है। अब क्या करना चाहिए? देखिए, मार्जिन की इन्हें चिंता है, इन्हें लगता है, मैं नीचे लिखा भी है, कुछ पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। CLS, ये तो वही है जो मैंने अभी भी आपको बताया। नीचे देखते हैं, हाँ, बोथ द कंपनीज एक्सपेक्टेड टू सी रोबोस्ट वॉल्यूम ग्रोथ ड्यू टू कैपेसिटी एक्सपेंशन इन द नेक्स्ट 2 years, बट CLSA प्रेडिक्ट्स लोअर मार्जिन ड्यू टू वीकर स्प्रेड्स। तो कंपनी CLSA खुद कह रही है कि प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ रही है, डिमांड अच्छी आएगी, सेल्स अच्छी आएगी, लेकिन मार्जिन घट जाएंगे। तो ये एक दिक्कत दिख रही है इन्हें, बाकी कुछ नहीं है। तो मेरे को लगता है उतनी नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है ये, जितने टारगेट सुन के लगेगा आपको। तो आपको स्टिल इन स्टॉक्स में अगर आपकी पोजीशन है तो होल्ड करने में ही बेटर ऑप्शन है, और अगर नहीं है पोजीशन तो अवॉइड करने में ही अच्छा रहेगा। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो ऐसा कुछ नेगेटिव नहीं है रिपोर्ट में। खुद कह रहे हैं कि एक्सपेंशन हो रहा है, सेल बढ़ सकती है, बढ़ेगी, बट मार्जिन को लेकर चिंताएं हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। अब ये मार्जिन क्या है, अगर किसी को नहीं पता है तो वही, जो चीज आप प्रोडक्शन कर रहे हो, आपके लेबर कॉस्ट, आपकी मतलब सारी की सारी कॉस्ट जो लग चुकी हैं, उसमें से जो आप प्रोडक्ट बेच रहे हो वो माइनस कर दो, तो जो पैसा बचता है वो होता है प्रॉफिट, और वो मार्जिन्स में परसेंटेज टर्म्स में कन्वर्ट कर दो तो मार्जिन्स निकल जाता है। एक एग्जांपल दूं तो आपने कोई चीज 5 रुपए में बनाई, उसे बेचने में आपको टोटल 2 रुपए का खर्चा और एडिशनल आ गया, चाहे आपने प्रमोशन करा, आपने लेबर कॉस्ट दी, आपने डिलीवरी करी, जो मर्जी, तो टोटल 7 रुपए की हो गई आपकी वो, और आप बेच रहे हो उसे, अगर मान के चलो 7 रुपए 70 पैसे पे राउंड फिगर में कर लूं, तो ये जो 70 पैसे है ये आपका प्रॉफिट है।
ठीक है। अगर इसे मैं मार्जिन में कन्वर्ट करूंगा तो ये आपका 10% हो जाएगा। तो ये सिंपल काम करता है, ठीक है। तो होप आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। और इस बीच में निफ्टी झूलता हुआ दिख रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ऊपर गया वापस नीचे आ गया, बट अच्छी बात है डे हाई लगा के आया है। तो यही आपके लिए अभी की अपडेट थी। होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।